और बड़ी खबर नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड से एक दिन पहले कपड़ा सुखाने की बात कहकर रस्सी मंगवाई थी। ये बात उनके शिष्यों से पूछताछ के बाद सामने आई है। लगातार पूछताछ की जा रही है, खासतौर पर उनके शिष्यों से और जो उनके करीबी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब ये बात सामने आई है कि महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड से एक दिन पहले कपड़ा सुखाने की बात कहकर एक रस्सी भी मंगवाई थी। ये बात अब उनके शिष्यों से पूछताछ के बाद सामने आई है। लगातार पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। जो उनके करीबी हैं उनके बयान वहां पर दर्ज किए जा रहे हैं। अजीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, शिष्यों से पूछताछ हो रही है, रस्सी की बात सामने आई है और क्या कुछ कहा है शिष्यों ने? देखिए, बिल्कुल जो सुमित और धनंजय हैं, उनके जो 3 शिष्य जिन्होंने उनके 100 को फंदे से नीचे उतारा था, उनके मुताबिक जो पुलिस को उन्होंने जानकारी दी है, जो हमारे पास खबर है कि एक दिन पहले उन्होंने कपड़ा सुखाने के लिए नई रस्सी मंगाई थी और बाद में उसी रस्सी से उनका 100 जो है फंदे से लटका मिला। ये बात उनके जो शिष्य हैं उन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताई। इसके अलावा जो रस्सी उतारी गई थी उसको फोरेंसिक की जांच के लिए भेज दिया गया। और आपने देखा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मसले पर आप कोई अनर्गल बयान न करें, एक इस घटना की जांच हो रही है, हर घटना को पर्दाफाश किया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। एडीजी प्रयागराज, आईजी प्रयागराज, मंडलायुक्त प्रयागराज ये इसकी पूरे मामले की जांच करें। इसके साथ ही आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, 3 अरेस्टिंग की गई है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। जो नरेंद्र गिरी के शिष्य थे, आनंद गिरी, जिन्हें पहले निकाल दिया गया था, उनको भी लेकर प्रयागराज लाया गया है। अब ये मुख्यमंत्री की तरफ से खुद कहा गया कि अब पोस्टमार्टम कल होगा और फिर उन्हें समाधि यहाँ दी जाएगी, भू समाधि दी जाएगी। इसी प्रांगण में पीछे तस्वीरें आपको दिखाएं कि यहाँ आपको एक छोटा सा मंच जो चौकी दिख रही होगी शिवानी, जिसपे सफ़ेद चद्दर लगा हुआ है, यहीं पर उनका पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर बाद रखा जाएगा। आम जनता के लिए, यानी जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके दर्शन के लिए यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। बाकायदा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, टेंट लग गया है। इधर से किसी को जाने की इजाज़त नहीं, दूसरे गेट से लोग यहाँ महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर सकेंगे। चूँकि जो सनातन धर्म की प्रक्रिया, जो धार्मिक प्रक्रिया, उसके मुताबिक आज चूंकि उनको समाधि नहीं दी जा सकती, इसलिए सीएम ने कहा कि पोस्टमार्टम भी कल होगा। बाकायदा जो 5 डॉक्टरों का विशेष पैनल है वो पोस्टमार्टम करेगा महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का और उसके बाद उन्हें कल भू समाधि दी जाएगी। धार्मिक संस्कार हैं उसके मुताबिक, सनातन धर्म के मुताबिक दिया जाएगा, एक जो संत परंपरा होती है उसके मुताबिक दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो जाँच कर रही है पुलिस, उसमें एक एक करके नई कड़ी, नए तार खुलकर सामने आ रहे हैं। जैसे पहले रस्सी की बात आई, फिर रस्सी मंगाई उन्होंने, ये बात आई। उनके गनर अजय सिंह का नाम सामने आ रहा है। अजय नाम का गनर है जो काफ़ी परेशान करता था उनको। जो उनके नरेंद्र गिरी के शिष्य थे आनंद गिरी, उनका नाम आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो आद्या तिवारी हनुमान मंदिर के पुजारी, उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम आ रहा है। जो सुसाइड नोट है 12 पन्ने का, उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। इन सब को लेकर पुलिस अपनी जांच कर रही है और अभी भी आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। अलग अलग जगहों पर उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस पूरे बाघंबरी मठ में हम जहाँ मौजूद, हमारे पीछे का हिस्सा है शिवानी, वहीं पर उनको जो भू समाधि दी जाएगी, पीछे की तरफ उनके गुरु को भू समाधि दी गई है, वहीं पर महंत नरेंद्र गिरी को भी भू समाधि दी जाएगी। तो तैयारियां यहाँ पर चल रही है और बाहर भी काफ़ी भीड़ है, हमारे पीछे की तरफ भी काफ़ी भीड़ है, इधर पुलिस फोर्स लगी है। यानी इस पूरे प्रांगण को खाली कराएगा, इसके बाहर कोई नहीं जा सकता, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। तो ये तैयारियां की जा रही है और इस बीच इन्वेस्टिगेशन जो है, जो जाँच है, जो विवेचना है, महेश सिंह जो जाट टाउन थाने के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से विवेचना की जा रही है और जो पूछताछ का सिलसिला वो लगातार जारी है, किसमें किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ से ये बयान दिया और कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक घटना का पर्दाफाश किया जाएगा, लोग धैर्य का परिचय दें। और यही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने बाघंबरी मठ पहुंचकर नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में सीएम योगी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में सीएम योगी वहां मौजूद संतों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मठ के भीतर की तस्वीरें थी कुछ देर के पहले, जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां प्रयागराज पहुंचे थे। उस दौरान वहां पर जो साधु संत मौजूद थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की। नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से
उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा।